देखो यूपीएससी एक इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। हर तीसरे दिन चौथे दिन ऐसा लगता है कि ये नहीं क्लियर होगा, लेकिन मैं इस चीज़ को मैनेज करता हूँ अपने पापा से बात करके। कि मैं पापा से बात करता हूँ मैं फ्रेंडली हूँ बिल्कुल अपने पापा के साथ में। तो और मैं बताता हूँ पापा को, मैंने कि हाँ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो, तो पापा बताते कि हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ मुखर्जी नगर में और हमारे साथ मौजूद है एक यूपीएससी एस्पिरेंट। तो इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे इनका क्या टाइम टेबल रहता है और कैसे ये अपनी तैयारी कर रहे हैं और कितना इनका बजट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और आपकी जो भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले भैया अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए आप कहाँ से हैं। ये मेरा नाम परवीन है और मैं फरीदाबाद से हूँ, हरियाणा से। और मैंने ग्रेजुएशन की है अभी फाइनल ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पॉलिटिकल साइंस ऑनर से। तो आपको कितना टाइम हो गया तैयारी करते हुए? नहीं, तो मैं ग्रेजुएशन में ही गया था यहाँ पे, लेकिन अभी प्रिपरेशन 1.5 साल के आसपास से स्टार्ट की है मैंने। ये वाला मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है इस बार। अभी आप फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हो 2021 में? 2021 में, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है 2021 में। तो आप ये बताइए आपका टाइम टेबल क्या रहता है? सुबह जगने के बाद आप कैसे पूरा दिन आपका गुजरता है? देखो, सुबह तो डिपेंड करता है, सुबह आपको रात कितने बजे तक जग रहे हो वो डिपेंड करता है। मेरा टाइम टेबल लास्ट से 3 बजे तक होता है। जिस दिन ज़्यादा मतलब पढ़ता हूँ तो उस दिन 4 बजे तक लास्ट। तो 3 से 4 से तो सुबह मैं 9 या 10 बजे के बीच में उठ जाता हूँ। उसके बाद में मैं उठते ही 12 बजे से खाने खाने से पहले पहले 2 घंटे ऑप्शनल करता हूँ, अपना ऑप्शनल करता हूँ। ऑप्शनल क्लियर करके फिर मैं खाना खाता हूँ, नहाता हूँ उसके बाद में। और नहाने के बाद में मैं फिर अपना एक सब्जेक्ट उठाता हूँ पीटी का, जैसे पॉलिटिकल साइंस हुआ या इन्वायरमेंट हुआ। एक सब्जेक्ट उठाता हूँ, वो शाम को 5 बजे तक, चाय चाय के पहले से 5 बजे मैं चाय लेता हूँ। उसके बाद में 5:30 बजे से और फिर 8 बजे तक खाना खाने से पहले उसमें फिर मैं करंट अफेयर, ये मेरा फिक्स है, तब से मैं तैयारी कर रहा हूँ। मुझे 2 घंटे करंट अफेयर के लिए देने ही देने हैं, उसके साथ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता मैं। और उसके बाद में फिर खाना 8 बजे या 8:30 बजे खाना आता है। फिर मैं आध घंटे पार्क में घूमता हूँ, घर पे भी बात करता हूँ मम्मी से पापा से। और उसके बाद में मैं फिर आके अपना फल वगैरह भी ले आता हूँ और फिर अपना पढ़ाई में लग जाता हूँ। उसके बाद में फिर मैं रात को 1 से 2 सब्जेक्ट करता हूँ। रात को मेरा अभी मैं स्टार्ट किया है कि मैं 100 क्वेश्चन डेली का पीटी का सॉल्व कर रहा हूँ। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट के सॉल्व कर रहा हूँ, मैं 2 या 3 सब्जेक्ट के तक, क्योंकि मेरे पास विजन की सारी टेस्ट सीरीज़ में ले आया हूँ। और मैं एक एक टेस्ट सीरीज़ के एक सब्जेक्ट के 20-20, 25-25 क्वेश्चन करता हूँ मैं, ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट होता रहे। जैसे पेपर में आते हैं ना, कभी ये पॉलिटी का आ गया, फिर उसके बाद में इकोनॉमी का आ गया, उस हिसाब से मेरा माइंड जो कैच कर जाए कि हाँ ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मेरा माइंड एडजस्ट हो सके। इसीलिए मैं एक एक सब्जेक्ट के कभी नहीं करता। तो ओके, आप ये बताइए कि आप मतलब कोचिंग ले रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी चल रही है? नहीं, सेल्फ स्टडी चल रहा है मेरा। आपने कोचिंग का नहीं सोचा? नहीं, अभी कोचिंग का मैं तब सोचूंगा, तब मैं खुद फेल हो सकता हूँ, तभी सोचूंगा। अभी मुझको मेरे पे भरोसा है कि मैं कर सकता हूँ। तो सेल्फ स्टडी आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज करते हो? सारी चीज़ बुक्स वगैरह या फिर कहाँ से कंटेंट आता है, कहाँ से तैयारी चल रही है? देखो, टॉपर बताते हैं, सभी टॉपर हैं। यूट्यूब का आज तो ज़माना यूट्यूब का चल रहा है, तो सभी मैं यूट्यूब से देख लेता हूँ। हालांकि मुझे अभी तो सब कुछ नॉलेज हो गया है कि ये इस सब्जेक्ट का ये पर्टिकुलर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये कहाँ तक पढ़ना है, इसमें से कितना टॉपिक पढ़ना है, ये है। तो आपने बताया कि आप यूट्यूब से करते हो, तो सोशल मीडिया का कितना अहम रोल होता है एक स्टूडेंट के जीवन में? यूट्यूब भी उसी सोशल मीडिया में आता है, वही इंटरनेट है, वही फ़ोन है। तो उस चीज़ से आप कैसे बचते हो कि आपको नहीं मोबाइल से पढ़ाई करना, लैपटॉप से पढ़ाई करना और सारी चीज़ों में ध्यान नहीं देना है? देखो, सबसे पहले ये जो सोशल मीडिया है, ये बेनिफिट भी हैं इसके और नेगेटिव भी हैं इसके। बेनिफिट वो तो अपने ऊपर एक अपनी लिमिट तय कर लो कि हमें इतने तक जाना है, उसके बाद नहीं जाना है इस चीज़ में, ताकि हम देखते रहेंगे तो वो फिर वही दिखाता रहेगा। जैसे यूट्यूब है, कोई भी है, वही चीज़ चलता रहेगा अगर हमने एक बार कोई चीज़ सर्च करी तो अगर बेनिफिट को लेके चलें तो अब आज की डेट में बिना सोशल मीडिया के कुछ भी नहीं है। ये हमें सब चीज़ को बता सकता है, हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम सेल्फ कर सकते हैं, सभी इसी के डिपेंड के ऊपर। तो आप ये बताइए कि आप अभी यूपीएससी के जो वैकेंसीज आई हैं काफ़ी कम है, 750 के कुछ करीब बता रहे हैं, तो उस पर आपका क्या सोचना है? कंपटीशन इतना हाई है तो उस चीज़ को लेकर आपके क्या विचार हैं?
देखो हमें तो एक ही सीट चाहिए वैसे तो, देखा चाहे हमें तो बस एक ही सीट चाहिए, बाकियों से हमें मतलब क्या है, हमें एक सीट पकड़नी है और वो हम पकड़ के रहेंगे। ओके, एक और चीज़ यहाँ पर मुखर्जी नगर में मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात की है। तो एक यहाँ पर रहता है कि शुरुआत में जब आता है स्टूडेंट तो पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो दोस्ती यारी में घुसता चला जाता है और अपनी पढ़ाई से भटक जाता है। और कुछ स्टूडेंट से मैंने बात की तो वो कह रहे थे कि नहीं, दोस्ती यारी भी ज़रूरी है, दोस्ती यारी भी करना चाहिए, उससे माइंड फ्रेश हो जाता है, शाम को घूमने चले जाते हैं। तो आप क्या सोचते हो इसमें, दोस्ती यारी ज़रूरी है या फिर दोस्ती यारी नहीं करनी चाहिए? देखो दोस्ती तो ज़रूरी है, लेकिन दोस्ती ऐसे नहीं कि आपने ग्रुप बना लिया 6 से 7 बंदे हैं आपके ग्रुप में, नहीं, एक से या दो से, एक या दो से जिससे आप डेली मिल सको, जा सको, या आपके रूम के पास में रहता हो कि आप उसको बता सको कि हाँ आज ये है, या कुछ भी डिस्कस कर सको। दोस्ती तो ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल ही अलग होकर रह रहे हो तो उससे आप फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हो और डिप्रेशन में भी जा सकते हो। दोस्त तो इन सब चीज़ों में हेल्प तो करता ही है। हाँ, एक बात ये भी सही है आपकी। आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हो? घर से इतना दूर हैं, आप बता रहे थे कि शाम को बात भी हो जाती है घर पे, लेकिन घर से दूर तो है ही, ठीक है, और तो वो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हो? देखो यूपीएससी एक इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। हर तीसरे दिन चौथे दिन ऐसा लगता है कि ये नहीं क्लियर होगा, लेकिन मैं इस चीज़ को मैनेज करता हूँ अपने पापा से बात करके, कि मैं पापा से बात करता हूँ मैं फ्रेंडली हूँ बिल्कुल अपने पापा के साथ में। तो और मैं बताता हूँ पापा को, मैंने कि हाँ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो, तो पापा बताते हैं कि बेटे यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। मतलब वो मुझे, मेरे पापा बस मोटिवेट करते हैं मुझे। मुखर्जी नगर में रह के अपनी तैयारी कर रहे हो, आपका बजट कितना हो जाता है मंथली? बजट तो मेरा 15,000 है फ़िलहाल तो, क्योंकि 7.5 तो मैं रूम का देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद में फिर खाना का हो गया 3,000 रुपये। फिर थोड़ी बुक वगैरह का थोड़ा खर्चा रहता है, वैसा तो कोई इतना है नहीं। तो मैंने ये बात की तो यहाँ पे मतलब किसी का 10,000 है, कोई 12,000 है, कोई 15,000 है। तो आपको क्या लगता है कि मिनिमम इतना कितने बजट में एक स्टूडेंट यहाँ सर्वाइव कर सकता है? देखो सर्वाइव तो इसमें यहाँ पे 4,000 के भी पीजी हैं, लेकिन मेरी आइडियोलॉजी कुछ थोड़ी सी अलग है। क्योंकि जिनका 10,000 का या जिनका 8,000 का है ना, वो मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो दो रहते हैं एक रूम में, एक रूम में दो रहते हैं। मैं सिंगल रहता हूँ। अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है, सीरियस कैंडिडेट है एस्पिरेंट यूपीएससी का, तो वो सिंगल रहेगा, क्योंकि वो रात तक पढ़ेगा या दिन में पढ़ेगा। अगर मैं रात को पढ़ रहा हूँ देर तक और मेरा जो पार्टनर है वो सोना चाहता है, तो फिर डिस्टरबेंस होती है। और मैं सोना चाहता हूँ, मेरा पार्टनर पढ़ना चाहता है, तो उस चीज़ को लेकर फिर बहुत सारी डिस्टरबेंस होती है। तो इसलिए मैं तो लॉकडाउन में घर पे चला गया था, उसके बाद में आया तो मैंने यही सोचा कि सितंबर अक्टूबर के आसपास आया था मैं, सितंबर अक्टूबर में, कि मुझे सिंगल रहना है और मुझे बस ये फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करके वापस जाना है। चाहे पैसे थोड़े फालतू लग जाएं, लेकिन 3 साल 4 साल रहने से अच्छा है कि मैं सिंगल रह के, और दोस्त भी बना रखे हैं एक दो, और सिंगल रह के क्लियर करके चला जाऊँ। पैसे थोड़ा लगते तो हैं। तो आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है पढ़ने की? स्ट्रेटजी देखो, मैंने कोई टाइम टेबल तो नहीं बनाया, क्योंकि मैं इसलिए टाइम टेबल नहीं बनाता, क्योंकि जो बच्चा अपना टाइम टेबल याद नहीं कर सकता वो लिखते हैं, मतलब बहुत हैं, मैं एक्सेप्शनल हूँ उनमें से, जो बच्चा अपना टाइम टेबल याद नहीं कर सकता और वो यूपीएससी का इतना बड़ा सिलेबस कैसे याद करेगा। ये मेरी थिंकिंग है थोड़ी अलग बस। तो मैं टाइम टेबल अपना माइंड में रखता हूँ, और करंट अफेयर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन मैंने मोस्टली पढ़ चुका हूँ मैं। तो आपने यूपीएससी का सोचा और यूपीएससी करने के लिए आप मुखर्जी नगर आ गए, तो शुरुआती वो ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो एक स्टूडेंट को करनी चाहिए? क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी में आना चाहते हैं, तो शुरुआत में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं इनको वो करे तो वो एक कंफर्टेबल लेवल पर आ जाए? क्योंकि अगर सोचने में तो काफ़ी वास्ट चीज़ें हैं यूपीएससी में, तो सोच कर ही डर लगता है एक स्टूडेंट को। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि शुरुआत में वो करे धीरे धीरे तो वो कंफर्टेबल हो जाए और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सके? शुरुआत में देखो द हिंदू न्यूज़पेपर उसे पढ़ना चाहिए। हालांकि उसको समझ नहीं आएगा अगर बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है, 12th करके आ रहा है या फिर ग्रेजुएशन करके आ रहा है। ग्रेजुएशन करके आ रहा है बहुत हद तक जो बच्चा होता है वो मैच्योर होता है, वो फिर भी समझ सकता है। लेकिन अगर कोई फ्रेश 12th क्लास का आ रहा है तो वो उसको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए तो बिल्कुल। आप कौन से मीडियम से अपनी तैयारी कर रहे हो? मैं इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहा हूँ अपनी। आप इंग्लिश मीडियम से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया आपने, तो आप शुरुआत से इंग्लिश मीडियम थे या फिर तैयारी का आपने मीडियम इंग्लिश चूज किया? नहीं, मैं एक्चुअली मैं 10th से पहले मैं हरियाणा बोर्ड से पढ़ा हूँ, जो कि बोलने को इंग्लिश मीडियम था लेकिन उसमें हिंदी पढ़ाया जाता था। उसके बाद मैं अपने फरीदाबाद में सीबीएसई से ही मैंने 12th की है, 11th और 12th फैकल्टी ऑफ आर्ट से की है।
फिर उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन भी इंग्लिश से ही, उसके बाद मेरे इंग्लिश ही लैंग्वेज है, इंग्लिश में ही हूँ। आपने ऑप्शनल क्या ले रखा है? मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है। मैंने इसलिए पॉलिटिकल साइंस लिया है क्योंकि एक तो पॉलिटिकल साइंस बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। दूसरा ये कि मेरा जो ग्रेजुएशन में वो भी मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर से कर रहा हूँ, और इस बार मैंने एमए का एंट्रेंस दिया है, वो पिछले साल वो मेरा क्लियर हो गया था, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर का रिजल्ट 2 महीने लेट आया था। जेएनयू का जो एंट्रेंस का रिजल्ट था वो पहले आ गया था, उसके सिलेक्शन के लिए जाना था, और जो जेएनयू का फाइनल ईयर का रिजल्ट था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर का रिजल्ट था वो लेट आया था, तो मैं अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे वहाँ पे जाके सबमिट नहीं करा पाया। इसलिए अब दोबारा से दूंगा, क्योंकि मुझे पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट है, और जेएनयू के जो प्रोफेसर हैं वो काफ़ी बेस्ट बताते हैं ऐसा, क्योंकि मोस्टली बहुत आईएएस आईपीएस जेएनयू से बहुत निकलते हैं। आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, तो उसके लिए आपका क्या सोर्स है उसकी तैयारी करने का? पॉलिटिकल साइंस के लिए सोर्स सबसे पहले तो मैंने सुब्रा रंजन के नोट्स खरीदे हुए हैं, क्योंकि जो नोट्स सुब्रा रंजन ने बिल्कुल छोटे में समझा रखा है वो किसी और, जेसी जौहरी है, इंटरनेशनल रिलेशन की और भी बहुत सारी बुक हैं, लेकिन बुकें पढ़ने से कुछ नहीं है। डीडी बसु और भी बहुत सारी बुक हैं, लेकिन उनसे पढ़ने से ऐसा कुछ नहीं है। आप नोट्स पढ़ो, जितना नोट्स पढ़ोगे, एक नोट्स को बार बार पढ़ो, वीडियो सुनो, तो वीडियो सुनने से सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो आपकी ड्रीम पोस्ट क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं? ड्रीम पोस्ट तो देखो सभी की आईएएस होती है, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, आईएएस की ही है। आईएएस बनने के बाद आपने कुछ सोचा है क्या करोगे? हाँ, आईएएस बनने के बाद मैंने सोचा तो है बहुत कुछ करना है। एक सबसे पहले मैंने अपने यहाँ पे देखा है, क्योंकि अपने ही तो सोचना पड़ता है, अपने यहाँ पे देखा है एक तो बहुत जो एल्कोहल होती है ना वो बहुत ज़्यादा इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा चलती है, और ग्राउंड रिसोर्स पे कोई देखता नहीं है उसे, ग्राउंड लेवल पे कोई आके देखता नहीं है कि यहाँ इतना रातों रात इलेक्शन जो होता है वो रातों रात पलट जाता है। तो मुझे ये कहीं ना कहीं इसको कर्व करना है, इसको, ये जो एल्कोहल होती है और ये करप्शन होता है इसको कर्व करना है। नहीं, मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात की, तो सबका कहना, या फिर और भी सारे जो भी इंटरव्यू आपने देखे होंगे, तो जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है उससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें उनके मन में होती हैं, ये करना है वो करना है, लेकिन एक बार जब वो आईएएस या आईपीएस बन जाते हैं तो जो उन्होंने सोच रखा होता है वो सारी चीज़ भूल जाते हैं। उस पर आपका क्या कहना? नहीं देखो, वो तो आप सही कह रहे हो, ये तो उसकी आइडियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ केवल एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं है कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ता हूँ, मैं अपना मतलब ह्यूमैनिटी के लिए पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे अपना कुछ सुधार सकूँ जाके कहीं पे उस चीज़ के लिए। क्योंकि पैसे के लिए आईएएस किसको बनना, पैसे के लिए अगर कोई आईएएस बन रहा तो वो नहीं है फिर। तो चलिए, आपके फ्यूचर के लिए मोटिवेशन फैक्ट्री की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने आपका जो भी गोल रखा है उसको जल्दी ही अचीव करें। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और भैया ने जो भी चीज़ें बताई है उससे आपको थोड़ी हेल्प जरूर मिलेगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।